अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 627 में से 97 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ अगर देखें तो मतदेय स्थल की संख्या जो है वो 25,794 बनाई गई है। 2 करोड़ से ज्यादा यहां पर जो मतदाता हैं वो आज अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। 627 प्रत्याशी में से 97 महिला प्रत्याशी हैं। 25,794 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 15,557 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव का आज तीसरा चरण सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी के साथ 16 जिले, अभी तक के जो 7 चरण रहेंगे चुनाव के, उनमें से सबसे ज्यादा जिले जो है वो तीसरे चरण में है। यानी कि 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आज 7 बजे से आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाने लगेंगे जब मतदाता पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में अब से कुछ देर बाद 16 जिलों की 59 विधानसभा पे मतदान होना है तीसरे चरण का। तो वहीं इसी क्रम में कासगंज जनपद में भी 3 विधानसभा में मतदान होना है, जिसको लेकर कासगंज जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, कासगंज जनपद में 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं 10,32,000 मतदाता हैं जो कि कासगंज जनपद में मतदान करेंगे। वहीं कासगंज जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कासगंज जनपद में जो मतदान होगा उस बीच अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं ये आप देख सकते हैं, कासगंज शहर का नगर पालिका पोलिंग बूथ है, जिसे अब गुब्बारों से, फूलों से सजाया गया है और पिंक बूथ बनाया गया है। तो वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो कि यहाँ मतदान करने के बाद मतदाता अपनी सेल्फी ले सकते हैं मतदान करने के बाद। वहीं अब देखने वाली बात होगी, कासगंज जनपद में जो आज 10,32,000 मतदाता मत का अपने का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कासगंज जनपद के किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाएंगे। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। कहां पर आज चुनाव है, हम आपको दोनों साइड टैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि 2017 के नतीजे क्या रहे थे। बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी। बीएसपी ने 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 7 सीटें, अदर की बात करें तो 18 सीटें अदर के खाते में गई थी। लेकिन कहां पर चुनाव देखिए, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, इन जगहों पर आज देखिए मतदाता पहुंचेंगे अभी कुछ देर बाद। हमीरपुर, महोबा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा में भी आज वोटिंग की जानी है। फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी में वोटिंग। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन 16 जिलों में से 11 जिले ऐसे जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था 2017 में और एक तरफा जीत जो है वो दर्ज कर ली थी। बुंदेलखंड के जो इलाके वो सारे बीजेपी के खाते में आए थे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी बीजेपी ने सेंध लगाई थी जमकर। लेकिन इस बार चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए यह रहेगी कि उसे बहुत कुछ पाना है और बीजेपी को बहुत कुछ खोने से रोकना है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अलग अलग जिलों से ज्यादा जानकारी लेकर। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और इसी के साथ अवनीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। कानपुर का ही रुख कर लेते हैं। अवनीश, सबसे ज्यादा अगर देखें तो विधानसभा सीटें कानपुर नगर की हैं और इन 10 सीटों में से 7 तो बीजेपी के पास है। तो ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर आप वहां पर देख रहे हैं, जरा उसके बारे में पहले बताइए। देखिए शिवांगी, बता दें आपको, सबसे पहले कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें थी, जिसमें 2017 पिछली बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 1 सीट कांग्रेस खाते में गई थी। इस बार लगभग 35 लाख मतदाता 93 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार इस सीट पर, महाराजपुर सीट पर 8वीं बार सतीश महाराज जो कैबिनेट मंत्री है चुनाव पे मैदान में उतरे हैं। वही नीलमा कटियार दूसरी बार कल्याणपुर विधानसभा सीट से उतरी है। और जो एक मंत्री थी घाटमपुर से, उनकी कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, कमल रानी वरुण की, तो उनकी सीट जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे उसको इस बार उनका टिकट भी काट करके जो गठबंधन था अपने दल से उसको दे दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में जो वोटर था, वोटर ने जो वोटर मुद्दे थे, उन मुद्दों को छोड़ करके जो प्रत्याशी मैदान में आए थे, उन्होंने अपने जो राष्ट्रीय एजेंडा बना था पार्टी का, उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश की। अपनी बात करने को लेकर क्षेत्रीय मुद्दों को लोग भूल गए। क्षेत्रीय मुद्दे जो थे लोगों के, सड़क, बिजली, पानी, उनसे इतर हट करके कोई राम मंदिर पे आ गया, कोई बाउंड्री की बात करने लगा कब्रिस्तान की, कोई अलग अलग मुद्दों को लेकर, कोई कांग्रेस बेटी हुई लोग शक्ति लेकर मुद्दे को आ गई। लेकिन कोई क्षेत्रीय मुद्दे, जिन समस्याओं को लेकर के आम आदमी परेशान होता है, जिसकी समस्याएं होती है क्षेत्रीय स्तर पे, उनका कोई
निपटारा नहीं हुआ, ना ही कोई हल निकला। तो इस बार मतदाता पूरी तरह माइंड मेकअप कर चुका है कि उसी सरकार को चुनेंगे, उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो उनके मुद्दों को दमदाई के साथ विधानसभा में उठाएगा, उनका हल निकालेगा। जी शिवांगी, बिल्कुल अवनीश, देखिए कानपुर की सीटों का बहुत दिलचस्प हो जाएगा आज, लेकिन वहां पर भी क्या तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों की, उसकी भी अपडेट हम आपके पास लेंगे। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे फर्रुखाबाद, वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख वहां पर सबसे पहले तस्वीरें वो दिखाइए। माफ कीजिएगा, फिरोजाबाद हमारे साथ हैं जितेंद्र वहां से। जितेंद्र, वहां की पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप सबसे पहले दिखाइए। देखिए शिवांगी, ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का पोलिंग बूथ है। हालांकि अभी सुबह सुबह मतदाताओं की कोई यहाँ उपस्थिति नहीं है। और पोलिंग बूथ के अंदर जो मेरे सहयोगी आपको सूरज वर्मा दिखाएंगे कि पुलिस के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग लगे हुए हैं। और अभी हालांकि सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही 7 बजेंगे वैसे ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाएगा और धीमे धीमे ये माहौल बढ़ता जाएगा, गर्म होता जाएगा। फिरोजाबाद की बात की जाए तो 5 विधानसभाएं यहाँ पर है। 5 विधानसभा में 57 प्रत्याशी हैं। और जो सबसे अहम बात है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ से सांसद रहे थे अक्षय यादव। हालांकि अगली बार बीजेपी ने सेंध मारी की। यहाँ की कई जो सीटें हैं वो सब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों के खाते में जाती हैं, सदर को छोड़ के। लेकिन पिछली बार जो आंधी चली थी उसमें केवल 1 सीट सिरसागंज सपा के खाते में गई थी और सीटें भाजपा ने ली थी। इस बार फिर पलटने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। कितना वोटरों को लुभा पाई, कितना वोटर समाजवादी पार्टी के कन्वे में हो पाए, ये सब चीजें आज मतदाता तय करेंगे और परिणाम आने पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन शुरुआती तौर की बात की जाए तो 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू होगा। जातिगत आंकड़े हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, हाँ। इन सबको भूलकर लोग अब केवल प्रत्याशी के पक्ष में केवल इसीलिए मतदान करने के लिए उतावले हैं कि वो जातिगत आंकड़ों पर आधारित है। जो जिस जाति का प्रत्याशी है उस जाति के लोग उतावले होते हैं अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए। और स्थानीय मुद्दे सब एक तरफा करते हुए केवल और केवल जो प्रत्याशियों के मुद्दे हैं, जो पार्टियों के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा ना करते हुए केवल और केवल जातिगत आधार पर यहाँ वोटिंग होती है। श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, चूड़ी कांच का उत्पादन होता है, लाखों की तादाद में यहाँ मजदूर है, सभी जाति सभी धर्म के हैं। लेकिन कांच की इकाइयाँ स्थापित हो, कांच की उत्पादन बढ़े, कांच को स्थान विश्व में दिया जाए, इस तरह की बातें सभी पार्टी के नेताओं ने यहाँ मंचों से की। लेकिन वो जादू कितना चलता है, कितनी जनता उस मुद्दे पर वोट करती है, ये धीमे धीमे जनता के जो परिणाम आएंगे, वोटर्स के परिणाम निकल के आएंगे, वो सब चीजें। जितेंद्र देखिए, अब हम एक बार झांसी का भी रुख कर लेते हैं। झांसी की 4 सीटों पर आज देखिए सजा वहां पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन 4 सीटों पर वोट डालने से पहले की तस्वीर दिखा दीजिए दर्शकों को। देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 4 विधानसभा हैं। गरोठा विधानसभा, मऊरानीपुर विधानसभा, झांसी विधानसभा, बबीना विधानसभा। और कुछ ही समय बाद यहाँ पर मतदान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ का मतदाता सिर्फ बेरोजगार की बात करें, बुंदेलखंड में तमाम ऐसे किसान हैं जो पलायन करते हैं, उन पे वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार आने पर तमाम लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है रोजगार देंगे, अभी रोजगार नहीं मिला है। लेकिन आज जो 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि झांसी में 15 लाख से अधिक मतदाता हैं जो आज मत का प्रयोग करेंगे। जी, और अब हम चलेंगे सैफई, वहां से हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, आज आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर हम आपसे जानेंगे, लेकिन बड़ी खबर ये कि इटावा में देखिए सैफई में मुलायम का परिवार आज अपना मतदान करेगा और अभिनव कॉलेज में पड़ेगा मुलायम परिवार का वोट। आपको बता दें अखिलेश यादव और जिम्पल यादव यहां पर मतदान करेंगी। शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी यहां पर वोट डालेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अक्षय यादव भी यहां पर वोट डालेंगे। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी यहां पर अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ आज देखिए, जहां एक तरफ अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है, तो इसी के साथ आज पूरा यादव परिवार जो है वो अपने अपने वोट का आज प्रयोग करने वाला है। और आज वहां पर
पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में और ऐसे में उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरा यादव परिवार, पूरा यादव कुनबा एकजुट हमें होता हुआ नजर आया। चुनावों से पहले हमारे सहयोगी भी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय का रुख अब हम करेंगे। संजय, सैफई में आज वोट डाले जाएंगे और मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार यहां पर आज आपको नजर आएगा तस्वीरों में, लेकिन अभी वहां पर जो तैयारी है मतदान प्रक्रिया की वो कैसी चल रही है 7 बजे से पहले की? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि आज का सूर्य निकलेगा और 2022 में वो किसकी तरफ रुख करेगा और किसको ज्यादा प्रकाश देगा और किसको सीएम बनाएगा, वो तीसरा चरण तय कर देगा। हालांकि 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की 59 सीटों पर आज मतदान है, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट 2 सीटें हैं प्रदेश की, जहां से ये यशवंत नगर सीट है जो यहाँ से शिवपाल यादव 286 से चुनाव लड़े और अब अभी तक कभी हारे नहीं। इसके ठीक बगल की सीट है करहल, जहां पर उनके भतीजे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से ही मुलायम सिंह यादव एमपी भी हैं। सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जो जसवंत नगर की एक सीट है, बूथ संख्या 237, 238, 239 और 240, ये 4 जो बूथ संख्या है वो यहाँ पर केंद्र में वो मतदान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सपा के देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा वोट करने वाला है और एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि 10 बजे के पहले वो सारे लोग पहुंचेंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनकी पत्नी साधना यादव हो, उसके साथ ही अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर जो है रामगोपाल यादव और जो है और उनके परिवार के जो राजनीतिक लाइमलाइट में नहीं रहते वो लोग भी आज यहीं पर मतदान करेंगे। दिलचस्प ये होगा कि अपर्णा भी यहीं वोट करने आती थी, लेकिन अब की बार वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही ये देखना होगा, क्योंकि पूरा कुनबा जो है वोट करता था, लेकिन अपर्णा ने सपा छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में वो वोट करने आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, 59 सीट आलू बेल्ट कहा जाता है और आलू बेल्ट पिछले 5 साल में कितना परेशान रहा है, इसी राजनीतिक जो है समीकरण देखने को मिले कि लखनऊ में सीएम आवास और बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम आलू जो है फेंकने को मजबूरी हुई और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू को एमएसपी देने के साथ साथ उसे फैक्ट्री लगा करके कैसे जो है खाना पूर्ति की जाएगी, उसे कैसे कंप्लीट किया जाएगा और किसानों को कैसे आय बढ़ाई जाए आलू की, उसको लेकर के उन्होंने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है। तो ये आलू बेल्ट किसके साथ जाने वाला है ये आज के परिणाम तय करेंगे, जो मतदान होंगे उसके बाद वो परिणाम तय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 7 बजे से यहाँ पर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा यहाँ मतदान करने आने वाला है। शिवांगी, अब बिल्कुल संजय, देखिए वहां की जो तस्वीरें होंगी इस वक्त की वो भी हम आपसे जानेंगे और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। झांसी एक बार फिर से चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी एसएस झा जुड़े हुए हैं। एसएस झा, झांसी की तस्वीरें भी आपने बताई, वहां का आज हाल क्या रहेगा, समीकरण क्या रहेगा, उसकी तैयारी भी आपने बताई, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो प्रक्रिया शुरू होती है वोटिंग से पहले की, मशीनों को चेक करने की यहाँ पर, ताकि वोटर्स जो आए उन्हें दिक्कतें ना हो, वो कितनी देर में शुरू होगी? देखिए 7 बजे से यहाँ से मतदान प्रारंभ होगा। आपको बता दें कि यहाँ तैयारियां हो रही हैं, हालांकि वहाँ मीडिया को अलाउ अंदर है नहीं, लेकिन आपको बता दें 7 बजे मतदाता मतदान केंद्र पहुँच जाएंगे, बूथ पहुँच जाएंगे, मत डालेंगे। लेकिन अब की बार में आपको बता दें कि बुंदेलखंड में तमाम लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या, सड़क में तमाम बिजली की समस्या बनी रहती है, इसको लेकर अपना वोट डालेंगे। तमाम लोग ऐसे हैं जो किसान है, जो पलायन करते हर रोज की तरह दिल्ली बॉम्बे भागते हैं, लेकिन उनको रोजगार बुंदेलखंड में नहीं है। लेकिन अब की बार अब देखना है कौन सी पार्टी किसको क्या रोजगार दे पाती है। जी और सजा, देखिए बुंदेलखंड की बेल्ट की बात आज हो रही है, यानी कि आज वहां पर जो वोटिंग होगी उसकी तस्वीरें भी दिखेगी। आज वहां पर जौलान में देखिए स्वतंत्र देव सिंह भी वोट डालेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड देखिए झांसी के अंतर्गत वहां पर उसी की बेल्ट का एक हिस्सा है। तो ऐसे में जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो वहां की क्या तैयारी होगी, वहां पर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर तक यही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज जौलान के उरई में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। उरई जिला उद्योग केंद्र कार्पी रोड में वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे वोट डालेंगे स्वतंत्र देव सिंह। जौलान में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मतदान करेंगे। उरई में आज उनकी यहां पर जो वोटिंग की तस्वीरें हैं, जब वो अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। और हमारे सहयोगी एसएस झा भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसएस झा, आज वहां पर स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचने वाले हैं। जौलान की सीटों को लेकर भी देखिए लगातार यहां पर खींचमखाच चली रही है। बीजेपी चाहती है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें एक बार फिर से वहां पर जीते। तो ऐसे में जब स्वतंत्र देव सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या वहां पर अभी तस्वीर है? देखिए जालौन की बात करें तो जालौन में स्वतंत्र देव वोट डालेंगे, लेकिन स्वतंत्र देव जब है प्रचार प्रसार करने
तो वहां की सीट मजबूत देखी जा रही है। लेकिन इस तरह झांसी की बात करें तो झांसी का जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो मजबूत देखी जा रही है, जबकि मऊरानीपुर, गरोठा और बबीना में समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति देखी जा रही है। लेकिन अब देखना है कि स्वतंत्र देव वोट डालने के बाद लोगों से क्या बात करते हैं। लेकिन अब की बार लोगों का मन बना लिया है कहीं ना कहीं सरकार बदलने का। जी, और अब हम चलेंगे कानपुर एक बार फिर से अवनीश के पास। अवनीश, आप जहां पर मौजूद है, हमने आपसे जाना था कि वहां पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन अब वहां की तस्वीरें वो भी दिखा दीजिए जहां पर आज वोट डाले जाएंगे। देखिए हमारे पीछे मतदान केंद्र, लेकिन अभी भी वहाँ पुलिस फोर्स अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी ना कोई मतदाता आया है, कोई कर्मचारी उसके अंदर स्टे कर रहे हैं। अभी वहाँ लाइटिंग भी चालू की गई है, जो बूथ बनाए जा रहे हैं और अभी पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। 7 बजे मतदान शुरू हो, उससे पहले पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली है कि इसके बाद ही यहाँ मतदान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात शिवांगी आपको बताऊं, कानपुर नगर औद्योगिक शहर है और इसकी पहचान कभी कपड़े के रूप में होती है। जो कपड़ा उद्योग था कानपुर शुरू होता था और उसके बाद चमड़ा उद्योग ने उसकी जगह ले ली, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया उसे कानपुर का जो कपड़ा उद्योग था वो धीरे धीरे मिलें बंद होती गई, मजदूर यहाँ से पलायन करते गए। इसके बाद चमड़ा उद्योग पनपा, चमड़ा उद्योग पर इतनी दिक्कतें लगा दी गई, इतने नियम लगा दिए गए, टेंडियां बंद करा दी गई, टेंडियां कौड़ियों को भाव बिक गई। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर में उद्योग की बात करें, वो उद्योग कानपुर नगर पूरे चौपट हो चुका है और यहाँ का व्यापारी जो चमड़ा व्यापारी है वो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल यहाँ से जा चुका है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो थे वो हवाई हो चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बीजेपी सरकार में कहा गया मेडा क्लस्टर लेजर पार्क बनाया, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया, गंगा सिटी को डेवलप करने हजारों करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वो सभी योजनाएं हवा में चलती रही। नमामि गंगे योजना की बात करें, चाहे हम स्मार्ट सिटी की बात करें, वो सिर्फ कागजों में चल रही, कभी धरातल पे नहीं आई। सिर्फ एक इकलौती परियोजना, सिर्फ मेट्रो परियोजना थी जो धरातल पे आई और 2 साल में वो चलने के बाद चालू हो गई। नमामि गंगे की बात करें, चाहे हम आपसे स्मार्ट सिटी की बात करें, सिर्फ कागजों में चल रही, हजारों करोड़ रुपए चला गया और बड़े बड़े दावे किए। यहाँ के जो मिनिस्टर है सतीश महाना, औद्योगिक मंत्री है, उन्होंने डेवलपमेंट किसका किया भगवान जाने, लेकिन कानपुर का या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने। जी, और देखिए आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वापस आएंगे अपडेट लेने के लिए। बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं। आज देखिए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी आज अपने वोट का प्रयोग